नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसके 1.3 के वो हम समझते हैं। जैसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे वेन डायग्राम, सेकेंड हमें पढ़ना है सबसेट, थर्ड हमें यहाँ पे पढ़ना है यूनिवर्सल सेट और फोर्थ हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये चार टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे हमें पहले इसमें हम आते हैं जैसे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है और ये डायग्राम का यूज ये मैथमेटिक्स में कैसे होता है या स्ट्रेट लेसन में कैसे होता है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि जैसे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन वेन करके, एक मैथमेटिशियन है, एक फिलोसोफर है। उन्होंने सेट लेसन पढ़ाने के लिए या सेट लेसन के कंसेप्ट समझाने के लिए कुछ आइडियाज, कुछ टेक्निक यूज की। और ये आइडियाज और ये टेक्निक क्या थी? उन्होंने यहाँ पे यूज किया है डायग्राम का, कि जो हमें बहुत अच्छी तरह समझे, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और हम अच्छी तरह समझा सके, समझ सके, उसके लिए उन्होंने डायग्राम का यूज किया है। और उसी डायग्राम को उनके नाम से जाना जाता है, हम उन्हीं के नाम से उस डायग्राम को कहते हैं वेन डायग्राम। जो उनका नाम है जॉन वेन, तो उनके सरनेम से वेन डायग्राम हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। अब ये आइडियाज और ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं जो हम अभी आप यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सेट हम वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं एक्स सेट लेने के बाद उसे 1 2 3 4 5 तक हमने 5 तक एलिमेंट्स लिखे। दूसरा सेट लेते हैं y सेट में हम x y z a b ये लिए हम एलिमेंट्स। अब इसका यूज हमें कहाँ किस में करना है? हमें यहाँ पे डायग्राम का यूज करना है। अब ये डायग्राम का यूज कैसे होता है, ये सेट हम डायग्राम में कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस रेक्टेंगल में हम एक्स सेट लिखते हैं। एक्स सेट क्या दिया है? 1 2 3 4 5। तो ये सेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेट का नाम दे दिया मैंने एक्स, डायग्राम में लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते समय ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 आना चाहिए। मैं 1 के बाद मैं 3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप कैसे भी उसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स सेट। अब हम आते हैं वाई सेट की तरफ। वाई सेट हम क्या करेंगे, इसे एक सर्कल में ड्रॉ करेंगे। इसके लिए डायग्राम यूज करेंगे हम सर्कल। अब सर्कल में ये वाई सेट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे x y z a b हो गया। ये सेट लिखा है हमने, y सेट लिखा है। अब यहाँ पे x सेट हमने रेक्टेंगल में शो किया और वहां पे y सेट हमने सर्कल में लिखा। कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं। और इसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। जो भी सेट है वो सेट हम इस डायग्राम का यूज करके लिख सकते हैं, उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सबसेट की तरफ। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या है, हम सबसेट किसे कहते हैं? सबसे पहले सबसेट जो है उसका एक सिंबल है, इसे हम कहते हैं, ये सिंबल को हम कहते हैं सबसेट। ये आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन देखने से पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। चलो देखते हैं। सबसेट का पहला एग्जांपल हम लेते हैं। एक सेट ए लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये एलिमेंट्स हमने लिए हैं। इसे नाम दिया हमने सेट ए। अब यहाँ पे बी सेट लेते हैं। बी सेट में हम 5 6 7 8
हमने ये एलिमेंट्स लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने पहला एग्जांपल लिया, पहला सेट लिया है 1 से लेकर 10 तक, नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए सेट ए में। सेट बी में हमने लिखा है 5 6 7 8, यहाँ तक हमने लिखा है। अब आगे हम देखते हैं, दो सेट हमें यहाँ पे दिए, लेकिन ए सेट यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स है, हम इसे क्या कहेंगे, बड़ा सेट कहेंगे, और यहाँ पे कम एलिमेंट्स है, इसलिए हम इसे छोटा सेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है क्या, देखते हैं। 5, यहाँ पे भी 5 है, 6 है, 7, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8। तो बी में कुछ एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ये कहाँ पे चाहिए, ए में चाहिए, या ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे चाहिए, बी में चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है, ये बड़े एलिमेंट्स बड़े सेट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो छोटा सेट है कौन सा सेट है, बी। तो ये बी क्या हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा सबसेट किसका, ये मेन सेट का। मेन सेट कौन सा है, ए। तो यहाँ पे जो सबसेट होगा उसे हम पहले लिखते हैं, B is a subset, सबसेट का साइन बताया था मैंने, B is a subset of set A। B ये क्या है, सबसेट है किसका, A का, और A क्या है, मेन सेट है। ये A है मेन सेट, क्योंकि A में एलिमेंट्स ज्यादा है और B में एलिमेंट्स कम है, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है, A में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो छोटा सेट है उसे यहाँ पे पहले लिखेंगे, B is a subset of set A। ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, एक X सेट लेते हैं, यहाँ पे A B C D E और F हमने लिया। एक Y सेट लेते हैं, यहाँ पे B और D E F, ये एलिमेंट्स हमने लिए। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि कम एलिमेंट्स कहाँ पे है, Y में है, और ज्यादा एलिमेंट्स कहाँ पे है, X में है। तो यहाँ पे हम जो Y के एलिमेंट्स, Y में जो भी एलिमेंट्स है वो टोटल एलिमेंट्स X में है क्या, B है, D भी है, E यहाँ पे भी E दिया हुआ है, F यहाँ पे भी F दिया हुआ है। तो यहाँ पे Y के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे है, X में है। तो यहाँ पे मेन सेट कौन सा होगा, मेन सेट होगा X, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट बचा हुआ है, ये बड़ा सेट है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है, तो Y क्या हो जाएगा, Y ये सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा, X का। Y is a subset of set X। तो इस तरह हमने ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएगी और आपको समझने के लिए भी इजी जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम वेन डायग्राम में लेते हैं, हम A सेट लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिया है। हम B सेट लेते हैं 5 6 7 8 और वेन डायग्राम इसे शो कर। जैसे वेन डायग्राम में शो करने के लिए हम सेट A लेते हैं। पहले A क्या है, 2 3 4 हमने लिख लिया। अब 5 6 7 8 यहाँ पे हमने लिख लिया। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 6 7 8 5 6 7 8
कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन को एक सर्कल बना देंगे और इसे सेट को नाम दे देंगे बी और इसे नाम दे देंगे हम ए। अब ये कॉमन सेट जो है यहाँ पे ए में भी है और यहाँ पे बी में भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, बी को, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि बी एक स्मॉल सेट है और ये लार्ज सेट बड़ा सेट है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, कॉमन टर्म है यहाँ पे, ये कॉमन एलिमेंट जो है वो कहाँ पे है, बी में है, क्योंकि वो ए में भी है और बी में भी है, तो इसे हमने सर्कल बना दिया और ये बी को हमने क्या बता दिया, सबसेट ऑफ सेट ए। तो इस तरह हमें ये तीसरा क्वेश्चन देख लिया। तो ये हो गया हमारा सबसेट, लेकिन ये सबसेट के लिए और कुछ पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में ही सबसेट होता है। जैसे ये ए सेट मेन सेट है, लेकिन ये ए खुद में ही एक सबसेट है, तो ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए। जैसे मान के चलिए इसको नाम देते हैं बी, ये बी सबसेट है किसका, बी का, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद में ही क्या होता है, सबसेट होता है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो दिया है, एम्प्टी सेट आपको पता है हम किस तरह लिखते हैं या ऐसे 5 केस में लिखते हैं। ये एम्प्टी सेट ये सबसेट होता है एवरी सेट का, हर सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इफ ए इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू सेम है, ए और बी में एलिमेंट सेम है, देन ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ हो जाएगा किसका, बी का, या बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। मान के चलिए कि दोनों के दोनों सेट सेम है, दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, लेकिन ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा। लास्ट पॉइंट, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी होगा या बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ए और बी कैसे है, सेम एलिमेंट है, ए और बी कैसे है, सेम सेट्स है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये हो गया हमारा सबसेट। सबसेट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी ये दो सेट्स है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे, सेट ए में है। तो इसीलिए ये बी को हम क्या करेंगे, सबसेट करेंगे किसी का, ए का। डेफिनेशन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets such that the elements of B is in the set A, जो B के सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे है, सेट A में है, इसीलिए B को हम क्या कहेंगे, सबसेट करेंगे किसका, A का। इसीलिए B सबसेट ऑफ सेट A, इसीलिए B सबसेट ऑफ सेट A। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सबसेट क्या है। अब इसके बाद आते हैं हम यूनिवर्सल सेट की तरफ। देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, अ सुटेबली चूजन नॉन-एम्प्टी सेट, नॉन-एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन, सारे के सारे सेट एक ही सेट के अंडर है, आर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ दैट सेट, और वो क्या है, सबसेट है वो यूनिवर्सल उस सेट के, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल सेट को हम यू ये नाम देते हैं। और उसके बाद
It is generally represented by a rectangle in Venn diagram. और यूनिवर्सल सेट को हम ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ऐसे इसका यू नाम देते हैं और उसे रेक्टेंगल में लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिस सेट में सारे के सारे सेट आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टाइप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सबसे पहले हम इसे एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू ही हम इसे समझते हैं, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट हमें इस तरह लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, या हम इस तरह इसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया। सेट ए हमें दिया गया है 5 6 7 8 9 एंड 10। ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, तो ये हो गया मेन सेट हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया उसका एक सबसेट, सेट ए है। अब ये ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है क्या, 5 है, 6 7 8 9 एंड 10 है। तो जो कॉमन सेट, जो कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है और यहाँ की जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़ दो। फिर कॉमन एलिमेंट नहीं है लिखना है तो फिर किसे लिखना है, जो अनकॉमन है। या मींस यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। क्या किया हमने, जो सेट ए और सेट यू और ए में जो कॉमन एलिमेंट है उसे छोड़ देंगे, जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसे लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये हो गया पहला एग्जांपल। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया। उसके बाद हम लेते हैं एक सेट, इसे नाम देते हैं ए। यहां पे हम बी डी ई ये दिया, हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, या आप इसे नाम दे दीजिए बी। हमें बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इन करली ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे भी बी है, डी यहाँ पे भी डी है, ई यहाँ पे भी ई है। अब इसे छोड़ दो, लेकिन बचेगा क्या, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, एफ और यहाँ पे जी। ये हो गया आपका आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट। अब यही एग्जांपल को अगर हमें वेन डायग्राम में बताना हो तो कैसे बताएंगे, देखते हैं। अब वेन डायग्राम, जैसे यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट हम किसमें लिखते हैं, रेक्टेंगल में। इसे सेट को नाम देते हैं यू। अब ये सेट लिख लेते हैं हम, ए यहां पे लिखेंगे, पहले ये सेट लिखते हैं बी, बी हम लिखेंगे, इसे सर्कल में लिखेंगे। बी क्या है, ए सी एफ और यहाँ पे क्या है जी, जो इसे हमने लिखा है बी। अब जो
यहाँ के एलिमेंट्स है वो यहाँ के एलिमेंट्स लिखे हमें बी के, यहाँ पे बी डी ई, हमने यहाँ के एलिमेंट्स लिखे बी के। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे ए, ये तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लिए बी में, तो बचेंगे क्या है यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, एफ और जी, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ये बचे हुए एलिमेंट्स जो है, ये चार जो एलिमेंट्स है इसे क्या कहेंगे हम, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो कॉमन है उसे हम नहीं लिखते, कॉमन है इसे हमने लिखा क्या इसमें बी कॉम्प्लीमेंट में, नहीं, तो जो अनकॉमन है क्या है ए, सी, जी, एफ, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमारा ये वेन डायग्राम में भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम, एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने 2 3 5 7 11 13 17, एक हमने ये यूनिवर्सल सेट लिया। यहां पे हम सेट ए लेते हैं 2 5 7 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे देखिए 2 2 5 5 7 7 9, सॉरी 9 यहां पे नहीं लिखा, 7, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 11 13 एंड 17, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसे ही हमें वेन डायग्राम में दिखाना है तो एक रेक्टेंगल शो करते थे, रेक्टेंगल को क्या नाम देते हैं यू, सेट यू हो गया। यहां पे हम लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ये लिखा है। अब हम लिखते हैं ए सेट, लिखते हैं ए में क्या है 2 5 7 2, यहाँ पे 3 भी आएगा 3 11, तो यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे है 3 नहीं है, तो हम इसे 3 को थोड़ा सा यहाँ पे 2 को लिखेंगे और यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट्स है 2 5 7, ये इसे नाम देंगे हम ए, और जो बचा हुआ है उसे नाम देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसे नाम दे देंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आंसर। इस तरह हमने ये कॉम्प्लीमेंट सेट हमने देख लिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट सेट देखने के बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पर, देखते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। देखते हैं 1.3 फर्स्ट एक्सरसाइज। इफ ए सेट दिया हुआ है हमें ए बी सी डी ई, बी सेट दिया है सी डी ई एफ, सी सेट दिया है बी डी सेट दिया है ए ई, देन which are the following element statement are true and false। कौन से false है कौन से true है, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखते हैं C, इसे क्या कहेंगे हम सबसेट, C सबसेट ऑफ सेट B, C ये सबसेट है किसका B का। अब सबसेट हमने देखा है पहले कि सबसेट हम कैसे पहचानते हैं कि C के सारे एलिमेंट्स, ये C के सारे एलिमेंट्स कहां पे होने चाहिए B में। तो देखते हैं C में एलिमेंट्स क्या है B D, C में एलिमेंट्स क्या है B D, और B में एलिमेंट्स क्या है C D E F, ये B में एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे B दिया है, लेकिन यहाँ पे B दिया है क्या, नहीं है। D यहाँ पे है लेकिन D यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन ये B यहाँ पे नहीं है, तो ये एलिमेंट तो निकल जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट है B है, तो इसका मतलब ये B C ये सबसेट होगा क्या B का, नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पे b यहाँ पे है तो यहाँ पे भी b होना चाहिए। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, a सबसेट ऑफ d। d ये क्या हो गया? मेन सेट। a क्या हो गया? सबसेट। तो a के सारे एलिमेंट्स कहां पे चाहिए? d में चाहिए। तो a में एलिमेंट्स क्या है? a b c d e है, और d में क्या है? d में है a e। तो देखिए ये तो छोटा सेट हो गया क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे दो ही हैं, और a में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो एलिमेंट जो मेन सेट होता है वो इधर होता है, और जो सबसेट होता है वो इधर होता है। तो यहाँ पे a और e है, तो यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी जो होगा वो होगा फॉल्स। थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं, d सबसेट ऑफ d। अब d के सारे एलिमेंट्स b में है क्या? d के सारे एलिमेंट्स क्या है? a e। b में है क्या? देखिए b में e है, यहाँ पे दिया है a, लेकिन यहाँ पे a है क्या? नहीं है। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स ये b में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे d में एलिमेंट्स क्या है? a e। तो a यहाँ पे चाहिए, नहीं है। e यहाँ पे है, लेकिन एक एलिमेंट नहीं है, एक है। तो हमारे को क्या, हमें क्या चाहिए कि टोटल एलिमेंट चाहिए, यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हम आते हैं इधर, d सबसेट ऑफ a। अब d के सारे एलिमेंट्स a में है क्या? d के सारे एलिमेंट्स a में है क्या? a है, यहाँ पे a है, e यहाँ पे भी है, तो यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। b सबसेट ऑफ a। b के सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ पे चाहिए? a में चाहिए। तो b में सारे एलिमेंट क्या है? c है यहाँ पे, d है यहाँ पे, e है यहाँ पे, f, लेकिन f तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है, लेकिन ये एक एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि टोटल एलिमेंट चाहिए वहां पे। अब c सबसेट ऑफ a। c के सारे एलिमेंट्स a में चाहिए, है क्या? देखते हैं, c के सारे एलिमेंट्स, c में क्या एलिमेंट्स है? b d। a में है क्या? b d है, यहाँ पे b और d दोनों है। यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखा है, ट्रू फॉल्स। हमने यहाँ पे जो आंसर थे, आंसर लिखे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का सेट हमें लेना है फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। और हमें x और y के दो सेट लेने हैं, उसमें हमें वेन डायग्राम का यूज करना है। अब देखते हैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है हमें 1 से लेकर 20 तक, इसे हम लिख लेते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। एक हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है। अब सेट x, पहला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये x सेट क्या दिया है हमें? x/x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, एंड कहां से कहां तक है? 7 और 15 के बीच में जो x है वो नेचुरल नंबर है। अब 7 और 15 के बीच में, इनके मिडल में कौन से नंबर आते हैं? 7 और 15 के बीच में x नंबर आते हैं, लेकिन वो x नंबर कौन से हैं? वो x नंबर हम लिखते हैं
8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखिए यहाँ पे 7 से लेकर 15 के बीच, 7 से लेकर 15 के बीच के x नंबर, लेकिन x नंबर कौन से है, वो नेचुरल नंबर है। और 7 और 15 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से हैं, 8 से लेकर 14 तक। ये हो गया हमारा सेट x। अब इसे हमें कहां शो करना है, वेन डायग्राम में। आपको पता है यूनिवर्सल सेट हम कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया, इसे हमने नाम दे दिया U, सेट का नाम हमने दे दिया। अब ये दोनों में कॉमन टर्म क्या है, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे U में और X में दोनों यहाँ पे कॉमन है। तो जो कॉमन है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक X के लिए एक सर्कल हमने लिखा है सेट लिखने के लिए, और यहाँ पे हम नाम देते हैं X। क्या नाम रहेगा इसका, सेट X। अब यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये हो गए। हमने यहाँ पे लिख लिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। लेकिन अभी रिमेनिंग यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये हो गए। तो इस तरह हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है और x लिखा है। x कहाँ पे जो कॉमन टर्म है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे x सेट लिखा है, तो दोनों यहाँ पे आ गए। अब ऐसा ही एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, तो यही रहेगा, ये यूनिवर्सल सेट है दोनों एग्जांपल के लिए। उसके बाद यहाँ पे y सेट दिया है इन कर्ली ब्रैकेट। क्या दिया है, y 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से, 1 से लेकर 20 तक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये प्राइम नंबर हमने तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसे हमें कहाँ शो करना है, वेन डायग्राम में। इसे नाम देते हैं हम U। यूनिवर्सल सेट यही रहेगा दोनों एग्जांपल के लिए। अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 दोनों इसमें कॉमन है। तो हम ये पहले कॉमन को लिख लेते हैं, इसे नाम देते हैं हम y। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 यहाँ पे लिख लिया। अब रिमेनिंग क्या है, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हमने दोनों एग्जांपल वेन डायग्राम में शो की, बताया हमने दोनों के दोनों। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।